परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हरिवंश पुराण हम पढ़ रहे हैं। इसमें कल हमने पढ़ा था कि एक नगर में एक योद्धा था और उसकी पत्नी मंगी थी। तो सास ने मंगी से कहा, जब पति बाहर गया हुआ था तो मंगी से कहा कि घड़े में तुम्हारे लिए हार रखा है, और उसमें उसने सांप को मंगवाया था। तो सांप जैसे मंगी ने हाथ डाला तो सांप ने उसे काट लिया और वो बेहोश हो गई। तो उसे शमशान में डलवा दिया। पति जब आया तो उसने जाकर अपनी पत्नी को ढूंढा, और शमशान में मुनिराज ध्यान कर रहे थे। तो वहां पर वो अपनी पत्नी को लाता है, तो उनके प्रभाव से उसका सारा विष दूर हो गया और वो निर्विष हो जाती है। तो पति तो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसी शमशान में 7 चोर में से 6 चोरी करने गए हुए थे। और छोटे वाले भाई ने उसने सब देखा था कि पति कितना प्रेम कर रहा है अपनी पत्नी को। अब पत्नी का प्रेम भी देखूं तो, लेकिन पत्नी उसको देखकर वो चोर उसके सामने आया तो वो बहुत सुंदर था। तब वो अपने पति को भी मारने को तैयार हो गई उसके कारण से। तो उसने देखा कि अरे, मतलब इस संसार में स्त्रियां इतनी गलत होती हैं कि स्त्री के प्रेम पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। इसके पति ने इसे इतना प्रेम किया और ये उसी को मारने को तैयार हो रही है। तो उसे वैराग्य आ गया। जब उसके बाकी भाई चोरी करके आए तब उसने वो घटना सुनाई तो सातों के सातों मुनिराज बन गए, चोरी छोड़कर मुनि बने। और इस तरह से फिर वो स्वर्ग में गए थे, और स्वर्ग से आकर सातों भाई मनोहरी रानी के बेटे बन गए, वही सातों। तो बड़ा भाई तो चित्रांगद नाम का पुत्र बना, और 6 भाई बाकी के 3 युगल बन गए, गरुड़कांत, गरुड़सेन, गरुड़ध्वज, गरुड़ वाहन, मानीचूल और हेमचूल। सातों का बहुत सुंदर रूप था और वे सब विद्याओं के पारगामी थे। मेघपुर नगर में राजा धनंजय, उसकी रानी सर्वश्री थी। उसकी बेटी धनश्री बहुत सुंदर थी। उसके स्वयंवर में सारे विद्याधर राजाओं के पुत्र आए। तब उसने अपने मामा के पुत्र हर वाहन के गले में वरमाला डाली तो सारे राजा क्रोध में भर गए और कहने लगे, हमको इसने यूं ही बुला लिया, इसकी इच्छा तो हरिवाहन को देने की थी। वे कन्या के लिए आपस में युद्ध करने लगे। युद्ध में अनेक सामंतों का नाश हुआ। तो देखो, चौथे काल में राजाओं में ये भी होता था, स्वयंवर होता था और स्वयंवर में एक कन्या के लिए आपस में युद्ध भी करते थे। तब चित्रचूल के सातों पुत्रों ने, तो युद्ध में बहुत जने मर गए। तो चित्रचूल के ये जो 7 पुत्र थे, इन्होंने जब देखा कि इस कन्या के लिए और कैसे लड़ रहे हैं ये, और आपस में मरने को तैयार हो गए, मतलब मर भी गए, तब सातों पुत्रों को वैराग्य हुआ। विषयों को पाप का कारण जाना कि स्त्री के पीछे इतना पाप, इतना मतलब दुख सहते हैं। तो विषयों को पाप का कारण जानकर भूतानंद केवली भगवान के पास वो जाकर मुनि बन गए, सातों भाई मुनि बन गए। फिर सातों भाई महेंद्र नाम के चौथे स्वर्ग में 7 सागर की आयु के धारक सामान्य जाति के देव होकर सुख भोगने लगे। वहां से आकर चित्रांगद नाम का बड़े भाई का जो जीव था, इस भरत क्षेत्र के हसनापुर में श्रेष्ठी श्वेत वाहन और उसकी पत्नी बंधुमती के शंख नाम का बेटा बना। वो तो अलग से इनका बेटा बना। और जो 6 छोटे भाई थे
वो उसी नगर के राजा राजा के तीन तीन करके ऐसे 6 पुत्र हुए। उनके नाम गंग, गंगदत्त, गंगरक्षक, नंद, सुनंद और नंदीसेन थे। ये सब बहुत सुंदर थे। रानी नंद यशा के चौथे गर्भ में 7वां पुत्र आया। तो ये दो दो करके हुए थे 3 बार, और चौथी बार 7वां पुत्र आया जो आगामी जन्म में कृष्ण बनने वाला है। तो ये आगे चलकर अगले भव में कृष्ण बनेगा। ये नंद यशा का पूर्व भव का विरोधी था, इसीलिए रानी ने इसके पैदा होते ही पुत्र को छोड़ दिया। तब रेवती नाम की धाई ने उसको पाला। जब ये बड़ा हुआ तब सेठ के शंख नाम के पुत्र से इसका स्नेह बढ़ा। उसका नाम निर्नामिक था। एक दिन निर्नामिक शंख के साथ मनोहर नाम के उद्यान में गया। वहां प्रजा के लोग भी गए थे। निर्नामिक के 6 भाई भोजन कर रहे थे, तो शंख ने उनसे कहा, तुमने अपने छोटे भाई निर्नामिक को क्यों नहीं बुलाया? तब उन्होंने निर्नामिक को बुलाया, तो वो भी भोजन कर रहा था। तब नंद यशा ने जब देखा, निर्नामिक से तो उसका बैर था ना पिछले जन्म का, तो नंद यशा ने जैसे ही उसे देखा तो क्रोध से निर्नामिक को पैर मारा। तब निर्नामिक बड़ा दुखी हुआ और शंख को भी ऐसा देखकर दुख हुआ। फिर निर्नामिक को साथ लेकर शंख द्रुम बेणी नाम के मुनिराज के पास जाता है और नमस्कार करके निर्नामिक के पिछले जन्म पूछता है कि क्या कारण है कि इसकी माँ इसको प्रेम नहीं करती। बाकी 6 पुत्रों को प्रेम करती है, लेकिन इसको भोजन भी साथ में नहीं करने दिया। तो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। वो कहने लगे, एक गिर नगर नाम के नगर का राजा चित्ररथ था। उसकी कनक मालिनी नाम की रानी महागुणवंत थी। राजा कुबुद्धियों के संग में मांस का आहार लेने लगा, बुरी संगति में पड़ गया और मांस खाने लगा। उसके अमृत रसायन नाम का एक रसोइया था। वो मांस बनाने में बहुत प्रवीण था। राजा ने रीझ कर उसे 10 गांव दे दिए। एक दिन राजा सुधर्म नाम के मुनि के निकट धर्म सुना उसने, राजा ने तो मांस का दोष जाना। तब 300 राजाओं के साथ मुनि बन गया। देखो, समय आता है तो एकदम भाव पलटते हैं। कहाँ तो मांस खाता था और कहाँ एकदम मुनि बन गया और अपना राज्य मेघरथ नाम के बेटे को दे दिया। मेघरथ ने श्रावक के व्रत लिए, रसोईदार पर क्रोध किया। अब मेघरथ जो था उसने श्रावक के व्रत ले लिए और रसोइये पर गुस्सा किया कि तूने हमारे पिता को अभक्ष्य भक्षण कराया। उसके पास सिर्फ एक गांव छोड़कर, राजा ने उसे 10 गांव दिए थे, तो सिर्फ एक गांव उसके पास रहने दिया और बाकी गांव क्रोध के कारण छीन लिए। तब रसोइये ने मुनि से अपना क्रोध निकाला। अब रसोइये को गुस्सा आया कि मेरे 9 गांव छीन लिए, तो मुनिराज के पास पहुंच गया कि इसने मेरी आजीविका हरी है। इसीलिए उसने मुनि को कड़वी तुम्बी विष रूप जो थी उसका आहार दे दिया। मुनिराज को कड़वी तुम्बी का आहार दिया। तब मुनिराज ने गिरनार पर्वत पर, मतलब उनकी मृत्यु हो गई उस कड़वी तुम्बी के आहार से, और अपराजित नाम के विमान में 32 सागर की आयु वाले अहमेंद्र देव बन गए। रसोइया जो मांस खिलाता था वो मरकर तीसरे नरक में गया और मुनिराज को भी उसने कड़वी तुम्बी ये दे दी थी आहार में जानबूझकर, तो तीसरे नरक में गया। वहां 3 सागर तक दुख भोगे। फिर नरक से आकर तिर्यंच गति में भटकता रहा। फिर मलय नाम के देश में पलास गांव में यक्ष दत्त कुलुम्बी उसकी यक्षला पत्नी के यक्ष लिक नाम का बेटा बना।
उसी कुलुम्बी के दूसरा बेटा यक्ष स्थावर हुआ। एक दिन यक्ष लिक गाड़ी भरकर ले जा रहा था, तो रास्ते में एक सर्पणी थी। छोटे भाई ने बहुत मना किया, तो भी बड़े भाई ने गाड़ी सर्पणी के ऊपर चला दी, तो सर्पणी का फण टूट गया। वो बड़े दुख से मरी, बहुत कष्ट हुआ उसे। अकाम निर्जरा के कारण वो मनुष्य गति में उत्पन्न हो गई। सर्पिणी का शरीर छोड़कर श्वेतविकापुरी में वासव नाम के राजा की वसुंधरी रानी से नंदी यशा नाम की बेटी बन गई, जो राजा गंगदेव से उसका विवाह हो गया। कुछ दिन में यक्ष त्रिख कलुम्बी मरकर नंदी यशा के निर्नामिक नाम का बेटा हुआ। तो इसीलिए वो माता पुत्र से द्वेष रखती है। मतलब उसने सांप को मारा था ना, और वही सर्पिणी रानी की बेटी बनी थी, और उसी रानी के ये बेटा बन गया। अब तो देखो, अब उसने पिछले जन्म में उस सर्पिणी के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसे मारा था, इसीलिए अब उसी का बेटा बन गया था, और वो इसीलिए उससे प्रेम नहीं करती थी। उसको मतलब अपने बच्चों के साथ भोजन भी नहीं करने देती थी। तो पिछले जन्म के बैर के कारण माता पुत्र से द्वेष रखती है। ये निर्नामिक अमृत रसायन नाम के रसोइये का जीव है, और ये निर्नामिक पहले रसोइया था, मांस खिलाता था राजा को। इसने मुनिराज की हत्या भी की थी, कड़वी तुम्बी उसको रस पिलाया था। तो इसीलिए इसने कुगति में महान दुख भोगे हैं, और यहाँ भी इसकी माता इससे इसी कारण से प्रेम नहीं करती, क्योंकि इसने इसको मारा था माँ को पिछले जन्म में जब वो सर्पिणी थी। तो देखो, इसीलिए तो कहते हैं कि जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी जानवर से भी, अब उसको तो जानवर समझ के मार दिया, लेकिन देखो वही अगले जन्म में उसकी माता बन गई, और फिर वो उसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं कर रही। तो हर किसी का ऐसा ही होता है कि परिवार में ही वो व्यक्ति आकर मिल जाते हैं जिनका आपस में द्वेष होता है, एक ही परिवार में आए, और वहीं पर फिर आपस में वो अपना बदला लेते हैं। तो ये कथा गंगदेव आदि सबने सुनी, तो राजा को संसार से वैराग्य हुआ। देवनंदी नाम के पुत्र को राज्य देकर 100 राजाओं के साथ वो मुनि बन गया। उसके 6 पुत्र और निर्नामिक और श्रेष्ठी पुत्र शंख, ये सब मुनि बन गए और तप करने लगे। अब निर्नामिक भी और 6 पुत्र भी सभी मुनिराज बन गए। रानी नंदी यशा, क्योंकि सभी ने सुना ना, पिछले जन्म की सारी कहानी सुनी कि कैसे कैसे इस संसार का स्वरूप क्या है, कि किस तरह से बैर हो जाता है आपस में। रानी नंदी यशा और रेवती धाई और बंधुमती सेठानी, ये तीनों भी आरिका बन गई। सभी को वैराग्य आया पिछले भाव सुनकर। निर्नामिक नाम के मुनिराज ने स्यंधनी क्रीड़त आदि तप करके नारायण पद का निदान कर लिया। उन्होंने निदान किया कि मैं नारायण बनूं। तो ये सभी तप के प्रभाव से स्वर्ग में गए, और वहां से आकर रेवती धाय का जीव भद्रलपुर में सुदृष्टि सेठ की अलका नाम की बेटी हुई। रानी नंदी यशा का जीव देवकी बनी। उसके पूर्व भव के पुत्र, पिछले जन्म में जो ये 7 पुत्र थे, तो वो सारे पुत्र स्वर्ग से आकर इस जन्म में भी उसी के पुत्र बनेंगे। वे तदभव मोक्षगामी होंगे। मतलब 6 पुत्र मोक्ष में जाएंगे, गुणों के समुद्र होंगे। अलका सेठानी के मृतक 3 युगल पुत्र होंगे। तो अलका जो बनी थी रेवती धाय का जीव, उसके भी मतलब 3 बार पुत्र होंगे, 2-2 करके, लेकिन वो सब मरे हुए पैदा होंगे। तो इंद्र की आज्ञा से देव
अलका सेठानी के मृतक पुत्रों को यहाँ लाएंगे और तेरे पुत्र भद्रलपुर में अलका सेठानी के यहाँ पलेंगे। वसुदेव और देवकी मुनिराज के पास आकर पूछ रहे थे ना, क्योंकि मुनिराज ने ये कहा था कि इसका पुत्र, देवकी का 7वां पुत्र उनको मारेगा, कंस को और उसके पिता को, इस तरह मतलब कंस को और उसकी पत्नी के पिता को, ऐसा उन्होंने बताया था। तो फिर ये वसुदेव और देवकी मुनिराज के पास पूछने गए थे कि अब ऐसा उसने कहा था कंस ने कि देवकी के बच्चे मेरे पास होंगे तो वो तो मार देगा, तो क्या करेंगे। तब मुनिराज ने बताया कि तुम चिंता मत करो, देव अपने आप क्या करेंगे कि उस सेठानी के 2 युगल बच्चों को यहाँ लाएंगे और तेरे बच्चे वहां पर पलेंगे उसके घर पर। तो वसुदेव से अति मुक्तक मुनिराज ने उन 6 पुत्रों के नाम भी बता दिए। नृपदत्त, देवपाल, अनिकदत्त, अनिकपाल, शत्रुघ्न और यति शत्रु। इन 6 की सूरत एक समान होगी, बिल्कुल सबकी शक्लें मिलती हुई होंगी। और तेरे पुत्र 22वें तीर्थंकर, 3 जगत के नाथ, हरिवंश रूप श्री नेमिनाथ के शिष्य बनकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो वसुदेव को बता रहे हैं कि बचपन में ही वो तो चले जाएंगे, मतलब पैदा होते ही देव उनको बदल देंगे। तो अलका के घर वो बड़े होंगे तो उनके नाम बता दिए कि ये उन बच्चों के नाम होंगे, उन 6 बच्चों के, और सबकी शक्ल एक जैसी होगी। और तेरे ये पुत्र 6 के 6 मोक्ष में जाएंगे, ये भी बता दिया। इन 6 पुत्रों के बाद देवकी के चौथी बार निर्नामिक मुनि का जीव आएगा, वो 7वां बेटा बनेगा। कृष्ण नाम का वो 9वां वासुदेव है। तो इस तरह वसुदेव अति मुक्तक मुनि के निकट सबके पिछले जन्म सुनकर बहुत हर्षित हुआ और मथुरा में आराम से रहने लगा कि मेरे बेटे, कोई बात नहीं, देवकी के बच्चे कंस के घर होंगे लेकिन वो बच जाएंगे, ये बात सुनकर उसे प्रसन्नता हुई। गौतम स्वामी राजा शेनिक से कहते हैं, हे शेनिक, वसुदेव अपने वंश में जिनेंद्र का प्रकट होना सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि अरे हमारे वंश में नेमिनाथ तीर्थंकर का जन्म होगा। तो ये सुनकर तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और अति मुक्तक से पूछने लगा, हे नाथ, मुनिराज से पूछता है कि हरिवंश का तिलक जिनेंद्र देव होगा, उसके बारे में कुछ सुनना चाहता हूं मैं। तब मुनिराज ने कहा, इसी जम्बू द्वीप में सीतोदा नदी दक्षिण तट में पद्मा नाम के विदेश क्षेत्र में एक स्यंदपुर नाम का नगर है। वहां का राजा अरहत दास था। वह महाजिन धर्मी था। उसकी जिनदत्ता नाम की स्त्री भगवान की पूजा में प्रवीण थी। उसने शुभ स्वप्न देखे, लक्ष्मी, गज, शेर, सूर्य और चंद्र। शुभ नक्षत्र में उसके अपराजित नाम का पुत्र हुआ, जो किसी से भी जीता न जाए और पृथ्वी पर उसका पराक्रम प्रसिद्ध था। उसके माता पिता ने चक्रवर्ती की प्रीतिमती नाम की बेटी से उसका विवाह किया। फिर 2000 राजकन्याओं से और विवाह किया। एक दिन राजा अरहत दास अपने पुत्र परिवार सहित मनोहर वन में देवों के वंदने योग्य विमल वाहन तीर्थंकर की वंदना करने गए। वहां जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनकर 500 राजाओं के साथ मुनि बन गए और अपराजित को राज्य दे दिया। एक दिन अपराजित ने सुना कि विमल वाहन तीर्थंकर और राजा अरहत दास मुनि गंधमादन नाम के पर्वत से मोक्ष चले गए। दोनों मोक्ष चले गए, पिता भी और वो तीर्थंकर भी। राजा अपराजित ने ये बात सुनकर तेला किया और निर्वाण कल्याणक की भक्ति की। नगर में जो चैत्यालय है
उनकी पूजा करके अपने मंदिर में गया। अपनी पत्नी को धर्म का उपदेश दे रहा था। तभी दो चारण मुनिराज वहां पर आते हैं। उनको राजा ने उठकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तब वे बैठते हैं तो उनसे पूछा, हे प्रभु, जो जिन धर्मी हैं उनको मुनियों को देखकर परम हर्ष होता है। ये अनादि से रीति है, लेकिन आपको देखकर मुझे कुछ अपूर्व स्नेह हो रहा है। ये कुछ पहला संबंध है क्या? मतलब वैसे तो मुनि राजों को देख के सब खुश होते ही हैं, लेकिन आपके प्रति मुझे कुछ विशेष स्नेह जग रहा है। तब दोनों मुनि राज में बड़े मुनि कहते हैं, हे राजन, हमारे और तेरे जो पूर्व जन्म के संबंध हैं वो सुनो। एक पुष्करावर्त नाम के द्वीप में पश्चिम विदेह, वहां विजयार्थ गिरि की उत्तर श्रेणी में एक गण्यपुर नाम का नगर है। वहां का सूर्यप्रभ नाम का राजा सूर्य के समान था। उसकी धारणी स्त्री के 3 बेटे हुए, चिंतागति, मनोगति, चपलगति। ये तीनों भाई आपस में बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे को और पुरुषार्थ के धारक थे। उसी विजयार्थ की उत्तर श्रेणी में एक आरिंजे नगर में राजा अरिंजय था। उसकी एक बेटी थी प्रीतिमती नाम की। उसको अनेक विद्याएं सिद्ध हुई, क्योंकि विद्याधर की बेटी थी, बहुत सारी विद्या सिद्ध कर ली थी उसने। उसको विवाह करना स्वीकार नहीं था, विवाह नहीं चाहती थी वो। एक दिन पुत्री ने पिता से कहा, जो मांगू वो मुझे वर दे दो। तब पिता ने उसका मन संसार से हटा जानकर कि ये तो विवाह को मना करती है, तो कहने लगा, एक बस तप करने की आज्ञा नहीं दूंगा, मतलब दीक्षा लेने के लिए तो नहीं कहूंगा, बाकी जो मांगोगी वही दूंगा। तब कन्या कहने लगी कि मेरी तप की इच्छा है, अगर तुम यह आज्ञा नहीं देते हो तो मुझे गमन में जीते वही मेरा वर होगा। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, जो मुझे जीत लेगा वही मेरा पति बनेगा। तब राजा ने हाँ कहा और सारे विद्याधर राजाओं को बुलाया। उनसे राजा ने कहा कि समस्त विद्याधरों, जो गमन में मेरी बेटी को जीतेगा उसे ही मैं पुत्री से उसी का विवाह करूंगा। मेरी पुत्री और वो सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करके जिनेंद्र भगवान की पूजा करे। दोनों में से जो पहले आएगा, अगर मेरी बेटी से पहले जो पहुंचेगा मंदिर वो जीतेगा, और जो बाद में पहुंचेगा वो हार जाएगा। तो जो पहले आएगा उससे उसी से विवाह हो जाएगा। ये बात सुनकर सभी विद्याधर इस राजा की बेटी को अधिक विद्या में जानकर इसकी विद्या देखने खड़े हो गए कि देखें इसकी कैसी विद्या है। उस समय राजा सूर्यप्रभ के पुत्र, जो 3 पुत्र थे, तो चिंता, गति आदि तीनों राजपुत्र कमर बांधकर वहां गमन करने को तैयार हो गए। तीनों भाई कन्या की तरफ दौड़े, लेकिन कन्या तक नहीं पहुंचे। कन्या इनको उल्लंघ कर सुमेरु की प्रदक्षिणा देकर भद्रसाल वन में जिन प्रतिमा की पूजा करके शीघ्र आ गई और पिता को नमस्कार करके आशीष लिया। उसके श्रम से पसीना आ गया था। हाँ, इसमें, चलो इसमें ऐसा दिया हुआ है, लेकिन मैंने कहीं और पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि दो जो छोटे वाले भाई थे उन्होंने आकर कोशिश करी कि मतलब राजकुमारी को जीते हम, लेकिन वो दोनों हार गए थे। तब बड़े वाले भाई आए, चिंतागति जो बड़े भाई थे, वो वहां आते हैं अपने भाइयों के लिए कि मेरे भाई जिस राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं और वो हार गए, तो मैं उनको जिताकर उनसे विवाह हो जाएगा। तो उन्होंने राजकुमारी को हरा दिया था और राजकुमारी वरमाला लेकर आ गई।
तब उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने भाई के लिए किया है, मेरे छोटे भाई के गले में वरमाला डाल दो। तो वो कहती है कि नहीं, आप मुझसे जीते हो, मैं तो आपके गले में डालूंगी। और उन्होंने डलवाई नहीं कि नहीं, मैंने तो अपने छोटे भाई के लिए तुम्हें कहा है। तो उन्होंने नहीं डलवाई, और तो इस तरह से फिर सभी ने दीक्षा ले ली थी। उस राजकुमारी को भी वैराग्य आ गया, वो बोली कि नहीं, मैं ऐसे नहीं डालूंगी, मैं दीक्षा ले लूंगी। और उन तीनों ने भी दीक्षा ली। तो गगन में इस तरह से तीनों भाई मुनिराज बन गए। महातप करके महेंद्र नाम के चौथे स्वर्ग में 7 सागर की आयु के धारक सामानिक जाति के देव बने। वहां से आकर मनोगति और चपल गति दोनों भाइयों के जीव गगन वल्लभपुर में राजा गगनचंद्र और रानी गगन सुंदरी के पुत्र हुए। मनोगति का जीव अमित वेग नाम का बेटा बना, चपल गति का जीव अमित तेज नाम का बेटा बना। हम दोनों भाई पुंडरीकिनीपुरी में स्वयंप्रभ तीर्थंकर के समीप, अब दो मुनिराज आए थे ना, चारण ऋथिधारी, तो वो दोनों बात बता रहे हैं कि हम दोनों, मतलब ये दोनों पुत्र वही थे जो चारण ऋथिधारी मुनिराज। तो वो कहते हैं कि हम दोनों भाई पुंडरीकिनीपुरी में स्वयं प्रभ तीर्थंकर के पास अपने पिछले भव सुने तो मुनि बन गए। हमने पूछा कि हमारा बड़े वाला भाई चिंतागति कहाँ है। तीनों भाई थे ना पिछले जन्म में, तो दो भाई तो मुनि बन गए थे, तो बड़े भाई के बारे में पूछा। तब केवली भगवान ने कहा कि राजा अरेह दास का पुत्र अपराजित बना है वो। इस भव से 5वें भव में वो भरत क्षेत्र में हरिवंश का तिलक अरिष्ट नेमी मुनि 22वां तीर्थंकर होगा, नेमिनाथ भगवान बनेगा वो। इस भव में अपराजित की आयु 1 महीने की बची है, इसीलिए अब आत्म कल्याण करना ठीक है उसके लिए। ये वचन कहकर चारण मुनि तो विहार कर गए। राजा अपराजित ने, मतलब चारण मुनिराज दोनों जो आए थे, वो उसको बता देते हैं कि 1 महीने की आयु तुम्हारी बची है। तो राजा अपराजित ने ये बात सुनी, मुनिराज तो चले गए, उसने 8 दिन तक तो भगवान की पूजा करी। फिर प्रीत्यंकर नाम के बेटे को राज्य दिया। संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर प्रायोपगमन नाम का संन्यास लिया। प्रायोपगमन संन्यास में क्या होता है कि किसी दूसरे से भी अपनी सेवा नहीं कराते, कितना भी दर्द हो, कुछ भी हो, अपने आप भी सेवा नहीं कर, हाँ, अपने आप भी नहीं करते प्रायोपगमन में। हाँ, शायद ऐसे ही है, कंफ्यूज हो गई मैं। तो इस तरह से मतलब बहुत अच्छा उन्होंने संन्यास लिया और 16वें स्वर्ग में 22 सागर की आयु का धारक अच्युतेंद्र बना। फिर वहां से आकर हस्तिनापुर में जिन धर्मी राजा श्री चंद्र और रानी श्रीमती के सुप्रतिष्ठ नाम का पुत्र हुआ। कुछ दिन के बाद राजा श्रीचंद्र ने सुप्रतिष्ठ को राज्य देकर सुमंदिर मुनि के पास जाकर मुनि पद को प्राप्त किया और वो राजा मोक्ष में चले गए। राजा सुप्रतिष्ठ ने 1 महीने के उपवासी यशोधर मुनि राज को विधि पूर्वक आहार दिया। राजा के यहाँ पंच आश्चर्य हुए। एक दिन राजा कार्तिक की पूनम की रात्रि को 800 रानियों के साथ बैठा था। तब उल्कापात आकाश में देखकर उसने राज्य लक्ष्मी को नश्वर जाना और अपनी रानी के सुदृष्टि पुत्र को राज्य देकर मुनिराज के पास 4000 राजाओं के साथ मुनि बन गया। तो नेमिनाथ भगवान के अब ये पिछले भाव चल रहे हैं कि वो पहले भी मुनि बनते रहे। सुप्रतिष्ठ मुनि ने महातप किए। श्री अरिष्ट नेमि का चरित्र वसुदेव
अति मुक्तक मुनिराज के मुख से सुनकर बहुत हर्षित हुए। तो मुनिराज सुना रहे हैं वसुदेव को कि इस तरह से उन नेमिनाथ के ये पिछले जन्म हैं। फिर मुनि को नमस्कार करके देवकी के साथ अपने घर चले गए। मथुरा नगरी में पहले की तरह निशंक होकर रहने लगे। कुछ समय के बाद देवकी को पहली बार गर्भवती हुई वो, लेकिन अब कंस का उन्हें डर नहीं था, क्योंकि मुनिराज ने बता दिया था कि कोई देव बच्चों को बदल देगा। वसुदेव के धर्म के सहायक और इंद्र आदि देवों की सहायता से जिस समय देवकी के 2 बच्चे हुए, उसी समय इंद्र की आज्ञा से एक नैगम देव दोनों पुत्रों को भद्रलपुर में अलका सेठानी के घर ले गया और उसके मृतक दोनों पुत्रों को देवकी के प्रसूति गृह में रखकर वो अपने स्थान चला गया। कंस को जब पता लगा कि 2 बच्चे हुए हैं, तो उस पापी ने प्रसूति गृह में जाकर उन मरे हुए पुत्रों का युगल देखा, फिर भी उनको कि कहीं जीवित ना रह जाएं, फिर भी उन्हें शिला पर पांव पकड़कर पटका। कुछ दिन के बाद देवकी के दोबारा गर्भ ठहरा, तो इनका भी इसी तरह से जन्म हुआ। देव ने उनको भी चेंज कर दिया, अलका सेठानी के घर पहुंचा दिया, उसके मरे हुए दोनों बच्चों को यहाँ ले आया और कंस ने उन दोनों को भी शिला पर पटका। इसी तरह तीसरी बार हुआ तो वसुदेव के 6 पुत्र निर्विघ्न अलका सेठानी के घर में पलने लगे। जिनका पुण्य रक्षक है, उनके ऊपर कोई भी विघ्न करने में समर्थ नहीं। तो वे 6 पुत्र बहुत सुंदर थे, सुख से बड़े हो रहे थे। जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे उन सेठ सेठानी के घर अतुल्य लक्ष्मी भी बढ़ती गई। सेठ के वैभव के सामने राजा का वैभव भी कम रह गया, मतलब राजा से भी अमीर हो गया सेठ। कुछ दिन तो देवकी अपने पुत्रों के वियोग में चिंतित रही। कुछ दिन तो देवकी को बड़ा दुख होता था कि मेरे पुत्र पैदा होते ही उनका वियोग हो जाता है। तब वसुदेव ने कहा कि तेरे पुत्र तो भद्रलपुर में आनंद से रह रहे हैं, तू चिंता क्यों करती है? मुनिराज ने बताया था ना कि वहां पर पलेंगे वो। तो एक बार देवकी अपने पति के साथ सो रही थी। रात के पिछले पहर में उसने 7 स्वप्न देखे। पहले स्वप्न में अंधकार नष्ट करने वाला सूर्य देखा। दूसरे स्वप्न में महामनोहर पूर्ण चंद्रमा देखा। तीसरे में लक्ष्मी को स्नान करते देखा। चौथे में आकाश से पृथ्वी पर विमान आता देखा। पांचवें में दैदीप्यमान अग्नि को देखा। छठे स्वप्न में देवों की ध्वजा देखी। सातवें में कांति से युक्त रत्नों की राशि देखी। इन स्वप्नों के बाद स्यंध मुख में प्रवेश करते देखा। ये स्वप्न देखकर देवकी आश्चर्यचकित हुई। प्रातः स्नान करके वस्त्र आभरण पहनकर पति के समीप जाकर सपनों का फल पूछने लगी। तब वसुदेव ने कहा, हे प्रिय, तेरा पुत्र सूर्य के देखने से महाप्रतापी होगा। अन्याय रूपी अंधेरे को हरने वाला जगत का सूर्य होगा। चंद्रमा को देखने से महाकांति का धारक परम सुंदर पुत्र होगा। लक्ष्मी के स्नान को देखने से देव उसका राज्याभिषेक करेंगे। विमान देखने से वो देव लोक से आएगा, स्वर्ग से आएगा। अग्नि देखी तो मतलब वो महा तेजस्वी होगा। देवों की ध्वजा देखने से देव भी उसकी प्रशंसा करेंगे, ऐसा वो मनुष्यों का स्वामी होगा। रत्न राशि देखने से गुणों के रूप रत्नों के समूह का धारक होगा। वह निर्भय पुरुष होगा। ऐसे सपनों का फल जानकर देवकी बहुत प्रसन्न हुई और वो बालक गर्भ में आ गया। और जैसे गर्भ बढ़ता है,
ऐसे ऐसे जगत का आताप मिटता गया। गौतम स्वामी शेनिक से कहते हैं, हे शेनिक, पृथ्वी पर सब जीवों का सुख बढ़ता गया। कंस अपनी बहन के गर्भ के दिन गिनने लगा कि कब उसका जन्म हो और मैं उसे मारूं, बच्चे को। लेकिन नारायण के गुण नहीं गिने उसने। वो तो जानता था कि 9 महीने में पुत्र होगा, मगर वसुदेव का जन्म तो उसे तो ये था ना कि 9 महीने में होगा, लेकिन बस उसका जन्म कब हो गया? 7 महीने में ही हो गया। कृष्ण का जन्म 7 महीने बाद ही हो गया। वो तो 9 महीने बाद मारता, उसे पता ही नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, और वो 7वें महीने में ही जन्म ले लिया उसने। रात के समय कृष्ण नाम का पुत्र जन्म हुआ उसका। शंख चक्र गदा आदि शुभ लक्षणों का धारक, अति दैदीप्यमान, इंद्र नील मणि के समान श्याम सुंदर ने देवकी के प्रसूति गृह को अपनी चमक से चमका दिया। जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ तो उस समय मित्र बंधुओं के घर में शुभ निमित्त होने लगे, शत्रुओं के घर में अशुभ निमित्त होने लगे। नारायण के प्रभाव से वहां प्रकाश हो गया। रात में भी 7 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। रात होते ही वसुदेव और बलभद्र, मतलब रात तो थी ही, रात्रि में ही जन्म हुआ था, तो रात्रि में ही वसुदेव और बलभद्र बच्चे को लेकर वहां से निकल गए कि उसको पता लग गया कंस को तो वो मार देगा इस बच्चे को, तो वो रात में ही निकल पड़े। बलभद्र की गोद में बालक था और वसुदेव के हाथ में छत्र था। इस तरह ये दोनों घर से निकले। कंस के सैनिक सो रहे थे, वो सोते ही रहे, उनमें से एक की भी नींद नहीं खुली। फिर वे नगर के द्वार पर पहुंच गए, वहां भी सब सोए हुए थे। द्वार के दृढ़ कपाट कृष्ण के चरणों के स्पर्श से खुल गए। बारिश के जल की बूंद बालक के कान में गई तो उसको छींक आ गई। दरवाजे के ऊपर राजा उग्रसेन था। उसने छींक का शब्द सुनकर उसे आशीष दिया कि तू चिरकाल तक जी, तेरे ऊपर कोई विघ्न न आए। तब वासुदेव और बलभद्र ने उग्रसेन से कहा, हे पूज्य, ये रहस्य किसी को बताना मत। वहां का राजा था ना उग्रसेन, तो राजा को पता लग गया था, तो उन्होंने कहा कि आप किसी को बताना मत ये बात। देवकी के इसी पुत्र से आप बंदी गृह से छूट सकोगे। अच्छा, उग्रसेन को जेल में डाला हुआ था ना, कंस ने अपने पिता को जेल में बंद किया हुआ था, तो वो जेल के अंदर उन्होंने आवाज सुनी, वहीं से निकल रहे थे वो, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। तब उन्होंने कहा कि ये बात किसी को मत बताना, ये बेटा ही आपको जेल से छुड़वाएगा आगे चलकर। तब उग्रसेन ने कहा, ये मेरे भाई देवसेन की बेटी का बेटा सुख से रहे। देवकी उन्हीं की बेटी थी। तो ये राजा उग्रसेन के वचन सुनकर वसुदेव और बलभद्र नगर से बाहर गए। जिस समय कृष्ण को लेकर बाहर निकले उस समय नगर का रक्षक देव वृषभ का रूप बनाकर सींगों पर दीपक रखकर इनके आगे आगे चलते हुए रास्ता दिखाने लगा, क्योंकि अंधेरा था। तो वहां का देव वो मतलब भैंसे का रूप बनाकर आ गया और सींग पर दीपक लेकर आगे आगे चलने लगा। आगे यमुना तीव्र गति से बह रही थी। अब यमुना 7 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो यमुना ऊपर तक उसमें पानी भरा हुआ था, लेकिन कृष्ण के प्रताप से, पुण्यशाली कोई जीव होता है तो अपने आप काम हो जाते हैं, तो यमुना के बीच में रास्ता बन गया निकलने का। नदी का प्रवाह भी कम हो गया। तब ये वृंदावन के घाट यमुना से उतरकर गोकुल गांव में गए। वहां नंद गोप और उसकी पत्नी यशोदा ने इन दोनों के पैर छुए और रात्रि में देखा। उनको वसुदेव ने उस बालक को सौंप दिया और सारी बात बताई और कहा कि इसे पुत्र की तरह पालना।
बालक के विशाल नेत्र देखने से कांति रूप अमृत बरसता है। उसी समय यशोदा की भी पुत्री हुई थी, तो वो पुत्री तो ले ली उन्होंने और पुत्र उसको दे दिया। तो वो वापस आए और देवकी को वो बेटी दे दी। अपने आप वो स्वयं अपने अपने स्थान पर बैठ गए। तो जब कंस को पता लगा कि देवकी के बालक हो चुका है, तो प्रसूति गृह में आया। अब कन्या को देखा तो मन में सोचा, ये कन्या तो मुझे मार नहीं सकती, इसका पति कोई राजकुमार वो मुझे मार सकता है, ये तो क्या मारेगी मुझे। तो इस विचार से मन में शंका करके उस पापी ने अपने हाथ से कन्या की नाक चपटी कर दी। तो ऐसा मतलब गुस्से में बस उसकी नाक पकड़ के चपटी कर दी। तो ऐसा दुष्ट कार्य करके कंस अपने घर में सुख से रहने लगा कि ये कन्या क्या मारेगी मुझे। गोकुल में नंद यशोदा ने बालक का कृष्ण नाम रखा और वो बड़ा होने लगा। वह बालक गदा, खड्ग, चक्र, अंकुश, शंख, पद्म आदि लक्षण का धारक है। उसके हाथ व चरण अरुणा है, मतलब लाल है। वह गाय और गोपियों का चित्त हरने वाला है। एक दिन वरुण नाम के निमित्त ज्ञानी ने कंस से कहा, हे राजा, तेरा शत्रु किसी नगरी या वन में या कहीं गांव में बड़ा हो रहा है। निमित्त ज्ञानी ने बताया कंस को। तब कंस ने शत्रु के लिए तेला किया और पूर्व भाव में साधी हुई देवियों को याद किया। पिछले जन्म में जो देवियां सिद्ध की थी उनको याद किया। फिर वो सातों देवी कंस के पास आकर कहने लगी कि तुमने पिछले भाव में तपस्या करके हमारी साधना की थी, अब हम तुम्हारा कार्य करने को तत्पर हैं। एक बलदेव और वासुदेव को छोड़कर जिसे कहोगे उसे मार सकते हैं। तब कंस ने कहा, मेरा प्रबल शत्रु किसी स्थान पर बड़ा हो रहा है, तुम उसे ढूंढ कर मारो, उस पर बिल्कुल भी करुणा मत करना। तो कंस की आज्ञा से वे शत्रु को ढूंढने गए कि कंस का शत्रु कहाँ है। उनमें से एक पूतना नाम की देवी थी जो बहुत विकराल थी। उसने अपना आंचल विष से भरकर धाय का रूप बनाकर कृष्ण के पास पहुंची। वो जब छोटे से थे, छोटा सा था कृष्ण, पालने में झूल रहा था, तो उसको दूध पिलाने लगी। जैसे ही मतलब, तो वे नारायण, उनकी तो अनेक देव सेवा करते थे, नारायण की ऐसे मृत्यु नहीं होती। तो अपने कठोर मुख से इतनी जोर से दबाया कि वो चिल्लाकर भाग गई। तो कृष्ण सोते बैठते पैरों से दौड़ते धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। तो पूतना तो ऐसी भागी कि फिर वो लौटकर नहीं आई और कंस के पास भी नहीं गई। वो दूसरी देवी का शरीर विकराल है, पैरों के घात से वो सोच रही थी कि पैरों से कृष्ण को मार दूं। वो बिजली की तरह गिरी उसके ऊपर, तो बालक ने क्रोध करके उसके पैर पकड़कर उसे दूर भगा दिया। फिर देव उनको मारने के लिए, फिर दो देव उन्हें मारने के लिए जमल और अर्जुन वृक्ष का रूप बना लिया दोनों ने, और एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। यशोदा ने कृष्ण को बिलोने के थंब से डोरी से बांधा था। तो महाबली ने थंब को उखाड़कर बाहर जाकर उन दोनों वृक्षों को दाहिने हाथ और बाएं हाथ से उखाड़कर दूर भगा दिया। नंद और यशोदा जब देखते हैं कि छोटे से बेटे में इतनी ताकत, अभी तो छोटा सा है, दोनों पेड़ उखाड़ दिए, उधर खंबा उखाड़ दिया, तो वो हैरान हो गए और मन में सोचा, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, कोई महापुरुष है। हर घर में उस बच्चे की सब प्रशंसा करने लगे और बार बार उसे देखने आते थे। वह महारूपवान कृष्ण गोकुल में बड़ा होने लगा। अब पांचवी देवी वृषभ का रूप बनाकर वसुदेव को मारने आई। वह वृषभ ऐसा शब्द कर रहा था मानो समुद्र गरज रहा हो।
वह इधर उधर कृष्ण को मारने के लिए घूमने लगा। तब कृष्ण ने उसको मायाचारी देव जानकर, कृष्ण समझ गए कि ये कोई देव है मायाचारी, उसका कंठ पकड़ लिया और उसे दूर भगा दिया। एक देव पाषाणमयी अति वर्षा करके गाय और गोप गोपिन सहित गोपाल को मारने को तैयार हुआ। तब गोपाल ने अपनी भुजाओं से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबकी रक्षा की। उसके नीचे गाय गोपी सब बच गए। कृष्ण के सब चरित्र बलभद्र से सुनकर तो बलभद्र ने जाकर देवकी को बताई कृष्ण की बातें। तो अपने पुत्र को देखने के लिए उपवास के बहाने वो गोकुल में पहुंच गई और कृष्ण के सुकंठ से गाए गीत देवकी ने सुने। गायों की घंटियां आदि की ध्वनि सुनकर देवकी को बहुत संतोष हुआ। कृष्ण के कंठ के गीतों ने देवकी का मन हर लिया। देवकी ने दोनों भाइयों के साथ मनोहर वन को देखा तो माता सब देखकर हर्षित हुई, प्रसन्न हुई। अब बलभद्र रोज वहां जाता था और कृष्ण को कला गुण सिखाता था। बलभद्र वहां जाकर उसे सिखाता रहता था। वह बुद्धिमान था, तुरंत सीख जाता था। जो शिष्य विनयवान होते हैं उनको गुरु के वचन लगते हैं, वो सीख भी जाते हैं एकदम। इसी तरह हलधर और हरि विद्याभ्यास में काल बिताते हैं। अब कृष्ण बाल्यावस्था को उल्लंघ कर कुमार अवस्था में आ गया, परंतु वह महानुभव निर्विकार था। पर स्त्री का उसको त्याग था, वह विषयों में अनुरागी नहीं था। जो बड़े पुरुष होते हैं वे अयोग्य क्रिया नहीं करते। जगत के वल्लभ का स्त्रियों को देखकर मन आकर्षित नहीं होता था। वे गोप वधु इनके निकट रास विलास करती थी। ये देवों के समान नृत्य गान करते थे, लेकिन कोई विकार नहीं था मन में। जैसे स्वर्ण की मुद्रिका में मणि सोहती है, उसी तरह कृष्ण गोपियों के बीच में अच्छे लगते थे। हरि में सब जीवों का अनुराग बढ़ता गया। अगर वो इन्हें ना देखे तो सभी के विरह उपजता था। एक दिन कंस अपने शत्रु को ढूंढने वज्रमंडल में गया। तब नंद और यशोदा कंस को बाहर निकला जानकर, जब उन्हें पता लगा कि कंस ढूंढ रहा है, तो अपने पुत्र को वन में ले गए। वहां एक राक्षसनी अट्टहास कर रही थी। उसके नेत्र रूखे थे, मुख विकराल था। उसने कृष्ण को देखकर अपनी काया आगे बढ़ाई और उसे खाने को दौड़ी। तब हरि ने अपने पराक्रम से उसे दूर भगा दिया। कृष्ण अपने माता पिता के साथ आगे जा रहा था तो मार्ग में शालमली वृक्ष के खंड का एक थंब बन गया था। वहां थंबों की पंक्ति बहुत भारी थी, जो बहुत सारे मनुष्य भी ना उठा सकें, ऐसे खंबे। उसे कृष्ण ने उठाकर मंडप पर रख दिया। माता पिता पुत्र का ऐसा पराक्रम देखकर निशंक हो गए। मतलब उन्हें डर लग रहा था कि हमारे पुत्र को कोई मार ना दे, लेकिन जब इतनी उनकी ताकत देखी तब उन्हें लगा कि इसको कोई नहीं मार सकता। तब वो अपने घर पहुंच गए और सुख से रहने लगे। कंस ब्रिज में विहार करके मथुरापुरी आया। मथुरापुरी के देवालय में 3 रत्न अकस्मात उपज गए। नागशैया, स्यव के आकार के उसके पैर, पंचायन, शंख और धनुष। निमित्त ज्ञानी ने कंस से कहा, जो नागशैया पर आरोहण करेगा, धनुष चढ़ाएगा और शंख बजाएगा, वही तेरा शत्रु है। कंस ने शत्रु का निश्चय करने के लिए नगर में घोषणा करा दी कि जो पुरुष नागशैया पर चढ़कर धनुष चढ़ाएगा, शंख बजाएगा, उससे मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा और जो भी वो मांगेगा वही दूंगा।
ताकि लालच में ही कोई आ जाए तो पता लग जाएगा। तो ये घोषणा सुनकर बहुत सारे राजकुमार आए, लेकिन किसी से भी ये कार्य ना हो सका। इसके बाद जरा सिंधु का पोता भानु गोकुल में आकर उतरा। तब वो कृष्ण का पराक्रम जानकर, उसकी सामर्थ्य देखकर कि ये बहुत शक्तिशाली है, तो कृष्ण को वो मथुरा लेकर आया। कृष्ण ने भानु के साथ आकर नागशैया को देखा। महाभयंकर सांप थे उस पर लिपटे हुए। सांप के फनों को देखकर ही डर लगता था। लेकिन उस नागशैया पर कृष्ण आरूढ़ हो गए, जिसमें मायामयी भुजंग निकल रहे थे। भयंकर अग्नि की ज्वाला से जो प्रज्वलित था, जो किसी से देखा भी ना जाए, ऐसे धनुष को माधव ने तत्काल चढ़ाया। शंख फूंका तो उसका शब्द 10 दिशाओं में फैल गया। तो ये कार्य कृष्ण ने किए, और कहा ये कि भानु कुमार ने किया है। काम तो किया था कृष्ण ने, और कह दिया कि भानु कुमार ने किया है। तब सब लोग उसके महात्म्य की प्रशंसा करने लगे। शंख ऐसा बजाया जैसे समुद्र गरज रहा हो। तब भानु कुमार ने, जिससे कंस शंका न करे, कृष्ण को तो चुपचाप अपने नौकरों के साथ गोकुल भेज दिया, ताकि किसी को ये ना पता लगे कि इसने बुलाया, इसने बजाया है। मतलब भानु कुमार कृष्ण को लेकर आए थे ताकि ये काम करते और मेरा विवाह हो जाए, इसलिए लेकर आए थे। तो उसको तो चुपचाप भिजवा दिया गोकुल कृष्ण को कि मेरा काम हो गया, तीनों चीजें हो गई, और खुद वहां खड़ा हो गया कि मैंने बजाया है ये। तो जो भानु के सेवक कृष्ण के साथ गए थे, तो उनको तो पता था कि कृष्ण ने बजाया है, तो वो कृष्ण के बड़े मतलब अनुरागी हुए कि ये कृष्ण तो बहुत अच्छा है। कंस जब हरि की सारी क्रीड़ाएं जानता है, अच्छा कंस को भी पता लग ही गया, चाहे उसने धोखा किया था भानु ने, लेकिन कंस को पता लग गया कि ये कृष्ण ने बजाया। तो कृष्ण को मारने के लिए नाग त्रय में से सहस्त्र दल कमल लाने को गोकुल की गोपियों को आज्ञा करता है। उस सरोवर में महाविकराल नाग कुमार देव रहता था। उसमें तो कोई स्नान करने भी नहीं जाता था। कंस ने सोचा कि इस यमुना के द्रह में से जो महाविषम है, ऐसा कमल कौन लाएगा। मेरा शत्रु नाग के द्वारा नाश को प्राप्त हो जाएगा। जब कंस का आज्ञा पत्र गोकुल में आया, तो सबको चिंता हो गई कि कौन लाएगा उस कमल को, वहां तो बहुत बड़ा नाग है। तब महाबली वसुदेव, जिनमें अपनी भुजा का बल है, वे लीला मात्र में उछलकर, कृष्ण मतलब, उस नाग के सिर के ऊपर जाकर खड़े हो गए। उस नाग को नारायण ने अपने पैरों से मारा और सहस्त्र दल कमल को लेकर बाहर आ गया। सब गायें और गोपियां द्रह के तट पर वृक्षों के किनारे चिंता कर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। हलधर भी खड़े थे। हरि को देखकर एकदम सब खुश हो गए। गोप गोपियां गाने लगे। बलभद्र प्रसन्न होकर धन्य धन्य कहने लगे। भुजंग को भुजाओं से जीतकर, कमल को लेकर पवन की तरह शीघ्र कृष्ण आए, तो उनके सब सखा ये देखकर फूले ना समाये। समय हो गया है, बाकी हम कल पढ़ लें। चलो ये थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। समुद्र विजय जो नेमिनाथ भगवान के पिता हैं, उनके थोड़ा सा और पढ़ते हैं। चलो। कृष्ण लहलहाट करते हुए अति दैदीप्यमान पीतांबर से शोभित, आनंद से भरे काली नाग पर कितने अच्छे लगते हैं। नाग को जीतकर सहस्त्र दल को अपनी भुजा से उखाड़ कर लाए और अनेक कमल गोप लाए। वे सभी कंस के पास भेज दिए। वह पापी उसके गुणों को सहन नहीं कर सका और क्रोधित हो गया। फिर आज्ञा दी कि नंद के नंदन और सब ग्वाले यहाँ युद्ध करने के लिए आए। मल्ल युद्ध के लिए कंस ने अपने सारे मल इकट्ठे कर लिए। वसुदेव ने शत्रु का सारा चरित्र जान लिया कि ये कृष्ण को मारना चाहता है।
वसुदेव जो पिता थे कृष्ण के, तो उनको पता लग गया कि ये कृष्ण को मारना चाहता है। तो वसुदेव ने अपने अनावृष्टि पुत्र को समझाकर अपने बड़े भाई समुद्र विजय के पास भेजा। हाँ, वसुदेव के भाई थे ना समुद्र विजय, जिनका नेमिनाथ पुत्र बनेगा। तो नेमिनाथ भगवान के जो पिता थे समुद्र विजय, वो वसुदेव के बड़े भाई थे। तो उनके पास भेजा और यहाँ की सारी बात बताई कि कृष्ण को ये मरवाना चाहता है, तो वही हेल्प कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर, शत्रु की दुष्टता को जानकर, समुद्र विजय आदि वसुदेव के जो बड़े भाई थे और यदुवंशी रथ तुरंग हाथी सारी सेना लेकर वसुदेव के पास आए। चिरकाल से बिछुड़ा हुआ छोटा भाई, बहुत समय से ये अलग था भाई, तो उसको देखने वो बड़े भाई मथुरा में आए और कंस को ऐसे दिखाया कि हम छोटे भाई से मिलने आए हैं। तब कंस शंका से भरा हुआ उनके पास जाकर उनको नगरी में लाया। उसने सोचा कि ये इतनी सेना लेकर आए हैं, तो उसको शक हुआ। नगर के महलों की शोभा देखकर यादवों के नेत्र तृप्त हुए। कंस ने सबको ठहरने का स्थान दिखाया और सम्मान किया। तरह तरह की सामग्री भेजी। अब ऊपर ऊपर से तो वो स्नेह दिखा रहा था, लेकिन अंदर में उसके परिणाम अच्छे नहीं थे। अंदर में तो वो दुष्ट था। दिन प्रतिदिन उनकी सेवा ऊपर से तो करेगा ही। फिर कंस ने गोकुल में गोपों को मल्ल युद्ध करने के लिए पत्र भेजा। तब बलभद्र जान गया और सब ग्वालों को युद्ध के लिए तैयार किया। कृष्ण के निकट महाप्रवीण बलभद्र यशोदा से तेज और कठोर वचनों से बोले, हे यशोदे, तू कृष्ण को स्नान क्यों नहीं कराती? इतनी ढील क्यों कर रही है? ये वचन बलभद्र ने कहे तो यशोदा की आंखें आंसुओं से भर आई और कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो भेजना नहीं चाहती थी। शीघ्र ही नहाने का जल दिया अब कहने से और भोजन की तैयारी करी। तब दोनों भाई बोले, स्नान तो हम नदी में करेंगे और भोजन की तैयारी कर लो। तब दोनों वीर नदी के किनारे गए। बलभद्र इनके बड़े भाई थे कृष्ण के। तो वहां एकांत में हलधर ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तू आज उदास क्यों है? तेरे मुख से लंबी सांस निकल रही है, तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तेरा मुख मुरझाए कमल सा दिख रहा है। क्या कारण है, मुझे बताओ। तब वो बोले, हे आर्य, मेरी बात सुनो। तुम मेरे शास्त्र पढ़ाने वाले गुरु हो, महापंडित हो, लोक की सारी रीति जानते हो। तुम जैसे विवेकी ने भी मेरी पूज्य माता को तिरस्कार के वचन कहे, मेरी माता का अपमान किया कि इसको स्नान क्यों नहीं करा रही है, तो इसीलिए मेरा मन दुखी है। क्या तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था माता को? तब बलदेव ने भाई को छाती से लगाकर कहा, हर्ष के आंसू प्रकट करके, कि हे धीर, जरासंध की पुत्री को कंस से विवाह हुआ है उसका। उसके घर कंस के बड़े भाई अति मुक्तक नाम के मुनि आहार के लिए आए थे। तब उस पापिनी ने मुनि के निकट तेरी माता का अपमान किया था। तब मुनिराज ने कहा था कि इस देवकी का तू अपमान कर रही है, इसका बेटा नोवा नारायण बनेगा और वो तेरे पति को मारेगा, फिर तेरे पिता को मारेगा। तो मुनि के ये वचन उसने कंस को बता दिए। तो तुझसे पहले 6 भाई जन्म लिया उन्होंने, और वो इसी भाव में मोक्ष जाएंगे 6 भाई। और अलका सेठानी के घर हैं वो। अलका के 6 पुत्र उसके मरे हुए पैदा हुए थे। उनको देवों ने वहां देवकी के पास लाकर रख दिया था, जिनको कंस ने मार दिया था। और चौथी बार तू उसका 7वां पुत्र हुआ है। 7वें महीने में ही तेरा जन्म हो गया था, तो शत्रु को पता नहीं लग पाया। तुझे पैदा होते ही नंद ग्वाले के घर लाकर रख दिया। तो ये बात बलदेव के सुनकर कृष्ण को बड़े भाइयों को मारने के लिए कंस पर बड़ा गुस्सा आया कि मेरे भाइयों को मतलब मार दिया इसने, मतलब उन बच्चों को मारा और ये सबको मारना चाहता है। फिर बड़े भाई ने कहा
कि तेरे मारने का भी उसने बहुत प्रयास किया, तुझे मारने का। जब से तेरा जन्म हुआ है वो तुझे मारने की ही कोशिश कर रहा है। अब मल्लयुद्ध के बहाने उसने बुलाया है। तो ये वचन उसके सुनकर कृष्ण के चित्त में कंस को मारने का विचार आया। अब तक हरि के मन में था कि मुझ जैसा पुरुष इस अहिरन के कुल में क्यों उपजा। अभी तक तो वो ये सोचते थे कि मैं इतने छोटे से कुल में क्यों आ गया इस ग्वाले के घर में, जबकि वो राजा के बेटे थे। तो अब आगे बाकी कल पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धूप। हे जिनवानी भारती तो ही जब दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुचैन। ओके, ठीक है। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र।